भारत सेमीकंडक्टर उत्पादन के क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है। इसके प्रयास लगातार जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाल ही में सिंगापुर दौरा हुआ। वहां पर भी प्रधानमंत्री एक सेमीकंडक्टर इकाई के दौरे पर गए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता भी इस क्षेत्र में सिंगापुर के साथ हुआ और प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात पर जोर देते हैं कि हमें भारत को एक ऐसे देश के रूप में उभरना है जो सेमीकंडक्टर उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। तो सबसे पहले आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री का वो विजन, उनकी वो बात जो उन्होंने लाल किले की प्राचीर से इस बार हमारे स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर कही थी। वो उन्होंने कहा था, क्या कहा था सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत के विकास को लेकर। आइए पहले उसे सुनते हैं। तो एक जमाना था हम मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे। आज मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम बना है, एक बहुत बड़ा हब बना है और आज मोबाइल फोन दुनिया में एक्सपोर्ट करने लगे हैं। ये भारत की ताकत है। साथियों, भविष्य के साथ सेमीकंडक्टर जुड़ा हुआ है, आधुनिक टेक्नोलॉजी जुड़ी है, एआई जुड़ा हुआ है। हमने सेमीकंडक्टर मिशन पर काम शुरू किया है। हर उपकरण में मेड इन इंडिया चिप क्यों न हो, क्यों ये सपना मेरे देश का नौजवान देखे। टैलेंट यहाँ है, सारे इस प्रकार के रिसर्च काम हिंदुस्तान में होते हैं, तो प्रोडक्शन भी हिंदुस्तान में होगा, सेमीकंडक्टर का काम भी हिंदुस्तान में होगा। हम स्वागत करेंगे अपने स्टूडियो में आज इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हम सेमीकंडक्टर उद्योग के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं और हम सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे, भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग की वर्तमान स्थिति क्या है? अभी अगर हम देखें तो सेमीकंडक्टर उद्योग में हम भारत में अभी पहले कदम ले रहे हैं। बहुत सालों से हमने कोशिश किया है कि भारत में एक सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन शुरू करें, लेकिन इतने साल में ये हो नहीं पाया। करीब करीब 1960s से लेके हमारी ये प्रयत्न जारी थे, लेकिन आज तक हम ये सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में भारत के लिए एक इम्पॉर्टेंट जगह हमने तय नहीं किया है। अभी पहली बार जो है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो अभी सरकार ने चलाया था और जिसके अंतर्गत करीब करीब 76,000 करोड़ की लागत भारत सरकार ने उसके लिए प्रोविज़न किया है। उसके अंतर्गत हमारे 5 नए सेमीकंडक्टर यूनिट्स भारत में बनने की अभी तय किया गया है और ये यूनिट्स पहली यूनिट जो माइक्रॉन की यूनिट है उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। वो सानंद गुजरात में काफ़ी एडवांस कंस्ट्रक्शन उसका हो गया है। उसका पायलट यूनिट बन गया है, वहाँ पे इक्विपमेंट लग गया है और वहाँ पे प्रोडक्शन शुरू भी हो गया है। उत्पादन शुरू होके वहाँ से पहला चिप भी निकल गया है। इसी तरह टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के भी 2 यूनिट लगने हैं। एक ढुलेरा में उनका फैब लग रहा है जो कि चिप का एचिंग करेगा। वो जो बेसिक प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है सेमीकंडक्टर चिप का, वो ढुलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा किया जाएगा। वही टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स असम में भी एक यूनिट लगा रहा है। वो जो पैकेजिंग यूनिट कहलाते हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, वो पैकेजिंग यूनिट लगा रहे हैं जिसमें कि ये चिप को पैकेज करके इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया जाएगा। और वहाँ पे भी उन्होंने एक पायलट प्रोडक्शन यूनिट लगा है एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे। वो कर्नाटका में बेंगलुरु के पास वेमगल करके एक जगह पे लगाया है और वहाँ से उनका फर्स्ट कमर्शियल प्रोडक्शन उत्पादन जो है, इनिशियल उत्पादन जो है शुरू हो गया। प्राथमिक उत्पादन शुरू होके उन्होंने पहला चिप वहाँ पे बनाया है। इस हिसाब से अगर हम देखें, इसके अलावा 2 और यूनिट लगने हैं। एक सीजी पावर एक प्राइवेट कंपनी है, इंडिया का ही कंपनी, वो एक और यूनिट लगा रहे हैं सानंद में। और पिछले हफ्ते यूनियन कैबिनेट ने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक और स्कीम का अप्रूवल दिया है और वो है केन्स टेक्नोलॉजीज का, उनका एक नया स्कीम का भी अप्रूवल दिया है। सो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 5 सेमीकंडक्टर यूनिट का ऑलरेडी अप्रूवल हो चुका है और भी यूनिट्स आने की संभावना है। और कुछ लक्ष्य तय किया गया है कि ये कब तक बनकर तैयार होंगे? जैसे पहली यूनिट
का प्रोडक्शन जो है, पहले मेजर यूनिट जो माइक्रॉन यूनिट है, उसका उत्पादन, पहला उत्पादन अगले साल दिसंबर तक होने की उम्मीद है। और ये पहली बार होगा आज़ादी के बाद, पहली बार जब भारत अपने चिप्स खुद उत्पादित करेगा। इस पैमाने पर यह पहली बार होगा। पहले छोटे पैमाने पे हुआ है। हमारा एक सेमीकंडक्टर लैब मोहाली में है जो सरकारी क्षेत्र में है, निजी क्षेत्र में नहीं है, वो सरकारी क्षेत्र में वो काम करता है। वहाँ पे कुछ सेमीकंडक्टर चिप्स अभी भी बनते हैं, लेकिन वो बहुत ही छोटा स्केल है। ये इतने बड़े पैमाने पे ये पहली बार भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स बनेंगे। सर, अगर हम आसान शब्दों में समझना चाहें कि भारत अभी अपनी ज़रूरत का कितना प्रतिशत आयात करता है चिप्स और सेमीकंडक्टर्स, तो वो कोई आंकड़ा है? आज तो हमारे भारत में जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं, जैसे सेल फोन्स, घर पे बहुत सारे एयर कंडीशनर्स, या गाड़ियों में जो मोटर कार और इलेक्ट्रिक स्कूटर, ये सब चीज़ में जो चिप्स लगते हैं, ये सारे इंपोर्टेड चिप्स हैं। भारत में अभी कोई चिप्स बनते नहीं। तो हम लगभग पूरी तरह से, एक तरह कहें तो, निर्भर हैं अभी, निर्यात पे निर्भर है। अब अगर हम बात करते हैं भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र को मजबूती देने वाली वो कौन से कारक हैं, और जैसे प्रधानमंत्री जी खुद इसमें स्वयं भाग लेते हैं, वो बार बार इसको कहते हैं, दोहराते हैं, तो प्रधानमंत्री जी के विजन के अलावा सरकार अपने स्तर पर जो नीतियां लाती है, आपने उनमें से कई का जिक्र भी किया। हम चाहेंगे और इसको और आप विस्तार से और बता सकें कि ये जो निवेश है निजी क्षेत्र का, उसके साथ सरकार निजी क्षेत्र के साथ मिलकर कैसे सेमीकंडक्टर उद्योग को और बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। ये ऐसा है कि अगर आप हमारा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन देखेंगे तो इंडिया के जो औद्योगिक नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, उसमें से सबसे बोल्ड, मतलब बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग, दीर्घदर्शी एक पॉलिसी है ये। नॉर्मली तो जो हम गवर्नमेंट का सब्सिडी देते हैं, सरकारी साइड से जो इंसेंटिव या सब्सिडी देते हैं, वो हमेशा जब उत्पादन शुरू हो जाता है उसी के बाद वो कंपनी को मिलती है, क्योंकि उन्होंने पूरा अपना कैपिटल, अपना पूंजी वो इंडस्ट्री में लगा के, उसका पूरा निर्माण करके, इंडस्ट्री में सारा इक्विपमेंट लगा के जब वो उत्पादन शुरू करते हैं, उत्पादन शुरू होने के बाद ही उनको सरकार की तरफ से जो राशि है वो मिलती है, लेकिन सब्सिडी जो है मिलती है। और दूसरी बात ये कि सब्सिडी यूजुअली जो है 20-25% के आसपास रहती है, उससे ज़्यादा हम नहीं देते हैं। तो सेमीकंडक्टर स्पेस में जो है, इसमें हमने भारत सरकार की ओर से 50% तक सब्सिडी देने का हमने कमिटमेंट दिया है। 50% सब्सिडी हम दे रहे हैं। यानी अगर आपका इन्वेस्टमेंट 100 रुपए का है तो उसमें से 50 रुपए सरकार देगी, केंद्र सरकार दे रही है। उसके अलावा राज्य सरकार भी कुछ राशि दे रही है, वो भी 20-25% के आसपास दे रहे हैं। और ये जो सब्सिडी जो है, नॉर्मली जैसे मैंने बताया, वो प्रोडक्शन जब शुरू होता है, मतलब पूरा बन के जब उत्पादन शुरू होता है तभी मिलता है उनको। लेकिन ये सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत ये सब्सिडी उनको, जैसे वो फैक्ट्री बनाते चलते हैं और उनका जैसा जैसा पैसा खर्चा होता है, उनकी पूंजी जैसे लगती है, उसी वक्त सरकार की भी पूंजी उसी के साथ लगती है। ये इसको कहते हैं पारी पासु बेसिस। उन्होंने 1 रुपया खर्चा किया तो सरकार का 1 रुपया लगता है, और उस हिसाब से वो पूरी फैक्ट्री बन के ख़त्म होती है और उसके बाद उत्पादन शुरू होता है। तो इस हिसाब से जो कंपनी है उसकी रिस्क बहुत घट जाती है, वो रिस्क कम लेते हैं, और इसकी वजह से वो हम एनकरेज करते हैं प्राइवेट सेक्टर को कि इस इंडस्ट्री में आके, इस उद्योग में आके वो अपना पूंजी लगाएं, पूंजी निवेश करें और ऐसी सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगाएं। इसका मुख्य कारण ये है कि सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगाने में रिस्क ज़्यादा है, इसमें पूंजी बहुत ज़्यादा लगता है, और जो प्रोडक्शन जो होता है वो उससे उनको उसको बेच के जो उनको रेवेन्यू जो आता है वो बहुत दिन के बाद ही आता है। सो पे बैक पीरियड बहुत लंबा होता है। सो दुनिया के और
जगह में भी और देशों में भी जहाँ जहाँ सेमीकंडक्टर यूनिट्स लगे हैं, उनका हमेशा यही होता है कि सरकार की ओर से ज़रूर कोई सब्सिडी दी जाती है। ये यूनाइटेड स्टेट्स हो, जापान हो, कोरिया हो, ताइवान हो, चाइना हो, हर एक देश में उनको सब्सिडी मिलता है, ऐसे फैक्ट्रीज को सब्सिडी मिलता है। ये ग्लोबली एक्सेप्टेड एक प्रैक्टिस है। और अभी भी आप मानो तो ये चिप्स एक्ट करके अमेरिका में उन्होंने चलाया है, और उसके अंतर्गत जो जो नए सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज़ वहाँ बन रहे हैं उनके लिए वो सब्सिडी देते हैं। ताइवान में भी, कोरिया में भी ऐसी ही सब्सिडी दी जाती है। अगर हम ऐसी सब्सिडी नहीं देंगे निजी क्षेत्र को, तो वो आके इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल, हमने बात की प्रधानमंत्री जी की जो उनका विज़न है उसके बारे में बात की, और हमने बात की कि कैसे सरकार अपनी नीतियों के सहारे कैसे निवेश, निजी क्षेत्र के निवेश को साथ लेकर कैसे सरकार चल रही है। आपने बताया कि 1 रुपये सरकार का और 1 रुपये निजी क्षेत्र का, साथ मिलकर हम एक कंपनी बनाएंगे और फिर हम सेमीकंडक्टर उत्पादन करेंगे। इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू आता है प्रोफेशनल्स का, वो वर्कफोर्स जो उन कंपनियों में काम करेगी। तो उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार एक कुशल कार्मिकों को तैयार करने के लिए क्या उपाय कर रही है। इंडिया में जहाँ तक कार्मिकों की ज़रूरत है, स्पेशली सेमीकंडक्टर सेक्टर में, हमारे पास ये सेमीकंडक्टर चिप्स डिज़ाइन करने वाले काफ़ी लोग हैं। कार्मिक उस क्षेत्र में वो काफ़ी माहिर हैं, उन्होंने ट्रेनिंग और उनकी एक्सपीरियंस भी है, तजुर्बा है। लेकिन अगर आप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर को लेंगे, उत्पादन को लेंगे, उसमें अभी तक यहाँ बड़े फैब्स तो बने नहीं, तो इंडिया में ही जो लोग हैं उनको ये एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए हम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मेटी से भी और मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन से भी, मतलब जो हमारे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, आईआईटीज़, इन सब से, और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एजुकेशन, ये सब तीनों मिनिस्ट्रीज मिलके काफ़ी प्रयत्न कर रहे हैं कि ऐसा एक वर्कफोर्स तैयार किया जाए। इसके लिए हम कोर्सेस अलग से चला रहे हैं, और इसके लिए हमारे फैसिलिटीज़ पहले से दूसरे प्रोजेक्ट में बने हुए हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में और आईआईटीज़ में, 6 आईआईटीज़ में हमारे फैसिलिटीज़ बने हुए हैं, वहाँ पे भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री के साथ मिलकर अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजेस और पॉलिटेक्निक्स में इसके लिए हम अलग से कोर्सेस बना के उसमें ट्रेनिंग दे रहे हैं। अगर हम बात करें इस क्षेत्र में स्टार्टअप्स की, तो सरकार उन स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठा रही है? हम एक इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव करके एक हमने स्कीम रखा हुआ है, और उसी तरह चिप्स टू स्टार्टअप करके एक और स्कीम रखा हुआ है। इन दोनों स्कीम्स के अंतर्गत हम जो है स्टार्टअप्स को बढ़ावा देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। उनका पूरा जैसे वो चिप डिज़ाइन करने के लिए उनका जो रिसर्च एक्सपेंडिचर है, करीब करीब 50 करोड़ तक उनको सब्सिडी दी जाती है या सपोर्ट ग्रांट दी जाती है, एक नया स्टार्टअप बना के एक नया डिज़ाइन बनाने में। स्टार्टअप्स का जहाँ तक सवाल है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, वो प्राइमरली डिज़ाइन एरिया में रहते हैं। जो एक्चुअली उत्पादन होता है सेमीकंडक्टर का, प्रोडक्शन होता है, वो बहुत ही बड़ा फैक्ट्री होता है, उसमें डायरेक्टली कोई स्टार्टअप एंटर नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम वो डिज़ाइन करते हैं तो वो आजकल जो फैबुलस कंपनीज करके बनते हैं, जिनका अपना प्रोडक्शन फैसिलिटी नहीं होता, वो सिर्फ सेमीकंडक्टर चिप को डिज़ाइन करके वेरियस यूजर्स के लिए डिज़ाइन करके वो बना के देते हैं और उसको फैब में बनाया जाता है। इससे पहले कि हम चर्चा में आगे बढ़ें सर, हम आपसे जानना चाहेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस के बारे में जो अगले ही सप्ताह शुरू होने वाली है, सेमीकॉन कॉन्फ्रेंस। ये क्या है और इसमें मंत्रालय किस तरह आयोजित करेगा? इस साल जो सेमीकॉन कॉन्फ्रेंस नोएडा में होने वाली है, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है। पहली बार हम इंडिया में सेमी करके एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सारे बड़े बड़े सेमीकंडक्टर कंपनीज को एक साथ लाती है, और वो विश्व के अलग अलग जगहों में अपना सेमीकॉन कॉन्फ्रेंस करवाते हैं।
अमेरिका में वेस्ट कोस्ट में वो करवाते हैं, उसका नाम है सेमी वेस्ट। सेमी जापान करके जापान में कराते हैं, ताइवान में कराते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में कोलालमपुर में कराते हैं, चाइना में कराते हैं। वैसे ही एक कॉन्फ्रेंस अभी इंडिया में पहली बार होने वाला है। भारत में पहली बार ये सेमीकॉन जो है सेमी के अंतर्गत होने वाला है। एक अंतिम सवाल, आप मंत्रालय के सचिव होने के नाते और इस सेमीकंडक्टर उत्पादन को बहुत गहराई से इसके डॉक्यूमेंट्स, इसकी पॉलिसीज से जुड़े हुए हैं, आप अगले 5-10 वर्षों में इसका भविष्य भारत में कैसे देखते हैं? ये भविष्य सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का भविष्य भारत में बहुत ही उज्जवल है। ज़रूर इंडिया एक मेजर पावर बनेगा सेमीकंडक्टर स्पेस में। अगले 10 साल के अंदर हमारा झंडा इस स्पेस में भी गड़ जाएगा। इसी उम्मीद के साथ आज हम चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमें बताया कि कैसे सरकार निजी क्षेत्र के साथ मिलकर भारत को सेमीकंडक्टर उत्पादन के क्षेत्र में महाशक्ति बनाने की ओर अग्रसर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।